बैप्टिज्म होता क्या है, क्या हमें बैप्टिज्म लेना जरूरी है और कितने प्रकार का बैप्टिज्म होता है, और क्या छिड़काव का बपतिस्मा और डूब का बपतिस्मा हमें वचन में देखने को मिलता है, कौन सा सही है। आज के वीडियो में मैं आपके सारे सवालों का जवाब देने वाला हूं, स्पेशली जो बैप्टिज्म को लेके है, ताकि आपके दिमाग में कोई डाउट ना रहे। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और मसीह भाई बहनों को शेयर करना जिनको इसकी जरूरत है। मैं विश्वास करता हूं आज वंस एंड फॉर ऑल आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलो वीडियो शुरू करते हैं। आप सभी को जय मसीह की और आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आज के इस वीडियो में द डीप। आज का ये जो वीडियो है आपके सारे डाउट्स को क्लियर करेगा, क्योंकि पिछले वीडियो में मेरे से एक सब्सक्राइबर ने एक बहुत अच्छा सवाल करा था कि क्या छिड़काव का बपतिस्मा और क्या डूब का बपतिस्मा बाइबल में देखने को मिलता है, कौन सा सही है। आज मैं आपको देने वाला हूँ सारे सवालों के जवाब वंस एंड फॉर ऑल। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, आज के वीडियो में केवल मैं आपको छिड़काव और डूब के बपतिस्मे के बारे में नहीं, परंतु मैं आज आपको बैप्टिज्म की पूरे बेसिक से लेके जो अभी तक जितनी नॉलेज मैंने वचन से सीखी है और जो वचन में है वो जो मैंने समझा वो मैं आज आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ, शेयर करने वाला हूँ। तो मेक श्योर इस वीडियो को पूरा देखना। तो चलो शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये समझो ये बैप्टिज्म शब्द होता क्या है और इसका मतलब क्या है। बैप्टिज्म जो शब्द है वो ग्रीक वर्ड बैप्टिजो से निकला है, मतलब होता है सोक इन। आप बोलोगे सोक इन का मतलब क्या होता है, और इसको मैं बहुत सरल भाषा में समझाता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि आप इसको समझेंगे। कपड़ा, आपने सफेद कपड़ा मान लीजिए आपने पानी में डुबाया, वो सफेद है राइट, लेकिन जब वो पानी में आप डुबाते हैं तो जिस कलर का आप उसको चाहते हैं उस कलर में जब वो बाहर आता है तो वो रंग जाता है। मान लो नीला या ऑरेंज कलर का, वो जो कलर है उस कपड़े पे चढ़ जाता है और वो कपड़ा जो है सफेद नहीं उस कलर का हो जाता है। इसे कहते हैं सोक्ड इन यानी बैप्टिजो। यहीं से शब्द निकला है बैप्टिज्म, यानी कि अब आप और हम मसीह में क्या हो गए, अब हम नई सृष्टि बन गए। जब हमारा पुराना मनुष्य तत्व वचन कहता है अंदर जाता है और जब हम बाहर आते हैं तो हम नई सृष्टि बन जाते हैं। पुराना मनुष्य तत्व, पुराना पाप, हमारा जीवन खत्म हो गया, अब हम नए हैं, जैसा कि बाइबल हमें सिखाती है कि अब हम मसीह में नई सृष्टि हैं। इसे कहते हैं बैप्टिज्म। का शब्द कहां से निकला, बैप्टिजो से ना। अब हम बात करते हैं बाइबल हमें क्या कहती है, बैप्टिज्म क्या है। अगर आप मेरे साथ वचन में निकालें रोमियो का 6 उसका 4, जहां वचन इस प्रकार कहता है, इसलिए हम उसके साथ बपतिस्मा लेकर मृत्यु में गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह मरे हुओं में से पिता की महिमा के लिए द्वारा जी उठा, वैसे ही हम भी नए जीवन से चले। कि जैसे मसीह के साथ हम क्या गए, गाड़े गए, जैसे मसीह जी उठा हम भी जी उठे। बेसिकली ये बैप्टिज्म जो है हमारे विश्वास की, हमारे नए जीवन की, हमारे विश्वास की कि हम यीशु के चेले, हम वचन पे चलते हैं, की घोषणा को बताता है। अब आप थोड़ा कंफ्यूज ना हो, इसको मैं और सरल भाषा में एक उदाहरण के साथ समझाता हूं। तो क्रिकेट में दो टीमें आपस में भिड़ती हैं, आपस में मैच होता है उनके, राइट। तो हमें कैसे पता होता है कि कौन सी टीम किस देश को रिप्रेजेंट कर रही है, उनकी जर्सी के द्वारा। मान लीजिए इंडियन टीम जो है वो ब्लू कलर की जर्सी पहनती है और उसी से हम पता लगता है कि ये जो टीम है हमारी इंडियन टीम खेल रही है। इसमें हमें इंडियन टीम का लोगो दिखता है, उनके नाम दिखते हैं और हमें टी शर्ट का कलर याद है। किसी तरह जब आप बपतिस्मा लेते हैं तो आप और हम विश्वास की घोषणा करते हैं कि अब मैं संसार का नहीं परंतु मैं मसीह का हूं, मैं विश्वासी हूं, मैं यीशु मसीह का चेला हूं। इसे कहते हैं बैप्टिज्म। हालेलुया। कि अब मैं पुराना मनुष्य नहीं हूं, अब मैं वो व्यक्ति नहीं हूं जो था, अब मैं यीशु मसीह के साथ नया बन चुका हूं। हालेलुया। समझ में आया? आई होप सो आपको। आप अपने विश्वास की घोषणा करते हैं, अब आप मसीह में हैं तो अब आप एक विश्वासी हैं और आपका विश्वासी का जीवन आत्मा के फलों से लदा होना चाहिए। और इसलिए बाइबल हमें क्या बताती है कि तुम आत्मा के चलाए चलो, शरीर के नहीं, क्योंकि अब तुमने क्या करा, विश्वास की घोषणा करी है। तुमने क्या बोला, यीशु मेरा उद्धार करता है, मेरा प्रभु है। और जब आप बपतिस्मा लेते हैं तो आपका पुराना जीवन, पुराना मनुष्य तत्व क्या है वो चला जाता है और हम नए बन जाते हैं। अगर आप देखें तो वचन में हमें इस बात को बताता है कि मैं नहीं परंतु मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया। दूसरा पॉइंट देखते हैं कि बाइबल हमें बपतिस्मे के बारे में क्या कहती है। तो मेरे साथ निकाले मरकुस की किताब उसका 16वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत, जहां इस प्रकार लिखा है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले वही उद्धार पाएगा, परंतु जो विश्वास ना करे वह दोषी ठहराया जाएगा। इसका मतलब यह है जब आपने विश्वास करा, आपने अपने उद्धार को चखा और आपने बपतिस्मा को लिया, अब आप परमेश्वर के परिवार का हिस्सा बन चुके हैं। एक और आयत देखेंगे प्रेरितों के काम, अगर आप पढ़े, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा का वरदान पाओगे। तो वचन क्या लिख रहा है, ये मैं नहीं कह रहा, वचन कह रहा है। कैसे तुम उद्धार पाओगे, जब तुम यीशु पे विश्वास करके अपने जीवन को देते
हो और विश्वास की घोषणा करते हो और बपतिस्मा को लेते हो, तुम उद्धार पाते हो और पवित्र आत्मा का वरदान तुम पाओगे। तो बाइबल हमें क्लियर बताती है कि बपतिस्मा लेना जरूरी है, और जब हम बपतिस्मा लें तो हम यीशु के घोषणा करते हैं कि हम यीशु के पीछे चलने वाले, उसके अनुयायी, यीशु में छुड़ाए गए और यीशु में बचाए गए लोग हैं और यीशु के पीछे हम चलते हैं। अब नाउ हमारा थर्ड पॉइंट आता है, क्या बाइबल में छिड़काव का बपतिस्मा के बारे में लिखा है? आंसर है नहीं। बाइबल हमें कहीं भी नहीं बताती कि छिड़काव का कोई बपतिस्मा होता है, परंतु बाइबल हमें क्या बताती है? अगर आप मेरे साथ वचन निकाले, मत्ती 3:16, वहां इस प्रकार लिखा है, जब यीशु बपतिस्मा लेकर पानी से बाहर निकला तो तुरंत स्वर्ग खुल गया। बाइबल हमें क्या बता रही है? यीशु पानी से बाहर निकला। तो यहाँ पे छिड़काव का बपतिस्मे के बारे में नहीं है, वरन अगर आप पूरी बाइबल पढ़ेंगे तो पूरी बाइबल में आप छिड़काव नाम का बपतिस्मा के नाम से कहीं भी आप कुछ भी नहीं देखेंगे, क्योंकि वो बाइबल से नहीं है। लेकिन यहाँ पे कैसा बपतिस्मा में देखने को मिलता है? वो है डूब का बपतिस्मा। और किसने लिया? यहाँ पे क्या बताता है बाइबल हमें? यीशु मसीह अंदर गया और जैसे ही बाहर आया स्वर्ग खुल गया, पवित्र आत्मा उस पर आ उतरा। तो कैसा बपतिस्मा था? डूब का बपतिस्मा। अगर आप मेरे साथ एक और आयत निकाले तो वो मिलती है आपको यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 3 अध्याय, उसकी 23वीं आयत में लिखा है, यूहन्ना भी एनोन में सालिम के पास बपतिस्मा देता था क्योंकि वहां बहुत पानी था। राइट? बाइबल हमें क्या बोल रही है? लोग बपतिस्मा लेने आते थे। तो कौन सा बपतिस्मा था? वो छिड़काव का बपतिस्मा नहीं था, डूब का बपतिस्मा था। नाउ अब मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। एक्चुअली जो हम छिड़काव का बपतिस्मा जो समझते हैं, वो छिड़काव का बपतिस्मा पहली बात तो बिब्लिकल नहीं है। दूसरी चीज, जो हम बच्चों को जाते हैं, जो ऑल्टर पे जाके हम उनको देखते हैं और जो पास्टर्स जो है वो पानी से उसके ऊपर क्रॉस बनाते हैं या पानी से उसको सर पे ब्लेस करते हैं, एक्चुअली वो बपतिस्मा नहीं होता, वो डेडिकेशन होता है। आपने सुना होगा ना, डेडिकेशन सर्विस। तो बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बपतिस्मा के बारे में और डेडिकेशन के बारे में। तो ये कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर देता हूं कि डेडिकेशन और बपतिस्मा दोनों अलग अलग चीजें हैं। दोनों को हम रिलेट ना करें, क्योंकि बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि ऑल्टर पे जाके या तो कभी कभी पास्टर देखेगा आप पानी छिड़कते हैं या तो क्रॉस बना देते हैं, तो उनको लगता है बैप्टिज्म है। नो, वो बैप्टिज्म नहीं कहलाया जाता, वो डेडिकेशन कहलाया जाता है। आपके सामने ये चार्ट आ रहा होगा कि बैप्टिज्म में और डेडिकेशन में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, हम एक एक करके देखते हैं। नंबर 1, बैप्टिज्म जो होता है वो विश्वासियों के लिए होता है, उनके विश्वास की घोषणा, पाप से अंगीकार करना होता है। वहीं पे डेडिकेशन जो है छोटे बच्चों को प्रभु में समर्पित करने के लिए दिया जाता है कि मैं अपना बेटा, अपना बेटी प्रभु को समर्पित करती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ बच्चा प्रभु में बढ़ने पाए। डेडिकेटेड किया जाता है प्रभु के राज्य के लिए, प्रभु के काम के लिए। दूसरा पॉइंट, बैप्टिज्म जो है व्यक्ति विश्वास के द्वारा स्वयं का अंगीकार करके प्रभु के सामने अपने आप को नम्र दीन करके विश्वास की घोषणा करके बैप्टिज्म लेता है। और वहीं पे डेडिकेशन जो है, माता पिता अपने बच्चे को क्या करते हैं? डेडिकेट करते हैं। माता पिता जाके बच्चे को प्रभु के सामने समर्पित करते हैं। तीसरा पॉइंट, बैप्टिज्म जो है वो यीशु मसीह में नई सृष्टि बन जाना, यीशु मसीह में अपनी नए जीवन को जीने की बात को दर्शाता है। वहीं पे जो डेडिकेशन है वो बेसिकली आपको ब्लेसिंग और आशीष के रूप में दिखाया जाता है। जब प्रभु का दास आपके बच्चे को आशीषित करता है, उसको धन्यवाद करके प्रभु के सामने समर्पित करता है, उसको ब्लेस करता है, वो ब्लेसिंग को और आशीष को दिखाया जाता है। 4, बैप्टिज्म जो है पानी में डूब कर किया जाता है। जैसा कि मैंने बताया, बाइबल में स्प्रिंकलिंग वाला बैप्टिज्म कोई एग्जिस्ट नहीं करता। डूब का बपतिस्मा दिखाया जाता है कि अब हम मसीह में नई सृष्टि बन गए हैं। वहीं पे डेडिकेशन में पानी का इस्तेमाल करना ना करना ये चॉइस होती है। आखिरी और अंतिम पॉइंट, बैप्टिज्म जो है वो सीधी आज्ञा है प्रभु की ओर से जो हमें और आपको दी गई है। वहीं पे हम डेडिकेशन की बात करें तो बाइबल में ऐसी कोई आज्ञा नहीं है जो बताती है कि ये बैप्टिज्म होता है। तो अब आपके कॉन्सेप्ट आई होप सो क्लियर हो गए हो। क्या बाइबल डेडिकेशन के बारे में कुछ कहती है? चलो यहाँ भी मैं आपको बता देता हूँ, उससे पहले लोग जज करें। मैं आपको एक वर्स दे देता हूँ, 1 शमूएल उसका 1 आयत, उसका 27 से 28 में हम देखें। ये वह लड़का है जिसके लिए मैं प्रार्थना कर रही थी, यहोवा ने मेरी याचना पूरी की, इसलिए मैं इसे यहोवा को सौंपती हूँ। यहाँ बाइबल हमें क्या बताती है? क्योंकि उसको बच्चा नहीं हो रहा था, लेकिन प्रभु ने जब उसको बच्चे की आशीष दी, उसने क्या बोला? मैं अपना बच्चा प्रभु को समर्पित यानी उसको सौंपती हूँ। तो प्रभु ने उसकी जब प्रार्थना को सुना और उसको बेटा दिया, तो उसने अपना बेटा प्रभु को सौंप दिया यानी डेडिकेट किया। तो ये होता है डेडिकेशन, ना कि बैप्टिज्म। 5वां पॉइंट, क्या बैप्टिज्म जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये सीधी आज्ञा है परमेश्वर से आपको और मुझे दी गई है। परमेश्वर ने हमको और आपको दी है सीधी आज्ञा। वचन में अगर आप देखिए, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय उसकी 19वीं आयत में क्या लिखा है? इसलिए जाओ, सब जातियों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। बैप्टिज्म क्या जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि प्रभु की आज्ञा आपके और मेरे लिए है। जाओ, जाकर सुसमाचार चुनाओ, चेले बनाओ, उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से क्या करो? बपतिस्मा दो। कौन सा? डूब का बपतिस्मा। तो आई होप आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए।
तो कंक्लूजन क्या है? बपतिस्मा क्या बाइबल से है? बिल्कुल है। क्या डूब का बपतिस्मा और छिड़काव का बपतिस्मा बाइबल में है? छिड़काव का बपतिस्मा बाइबल में नहीं है, पर बपतिस्मा जो दिया गया है वो केवल डूब का बपतिस्मा है। तो क्या हम विश्वासियों को बपतिस्मा लेना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। तो बपतिस्मा क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि अब हम नई सृष्टि हैं, अब हम विश्वास की घोषणा करते हैं कि हम यीशु के चेले, उसके अनुयायी हैं और उसके पीछे चलने वाले लोग हैं। तो बपतिस्मा लेना चाहिए क्योंकि हम उसके परिवार का हिस्सा बन गए। अब हम संसार के नहीं हैं। वचन कहता है तुम संसार में हो पर तुम संसार के नहीं हो। तो आई होप मेरे भाई बहन आपको आज का वीडियो समझ आया होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा, आपके थॉट्स, आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपके दिमाग में कोई थॉट या कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, अपनी राय देना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने मसीह भाई बहनों को शेयर करना ताकि वो भी परमेश्वर के वचन को सीखने पाए और हम और आप मिलकर वचन में बढ़ने पाए और सत्य को जाने और सत्य हमें आजाद करे और सत्य केवल प्रभु यीशु मसीह है। आप सभी को जय मसीह की शालोम।